राम राम, जय हिंद सभी साथियों को। आज हम मानवाधिकार पढ़ने वाले हैं जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए वो एक एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। अगर आप ये 10 मिनट का वीडियो देख लियो तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मानवाधिकार 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 10 दिसंबर 1948 से स्थापना हुआ। मानवाधिकार की स्थापना 10 दिसंबर 1948 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तीसरी बैठक किस देश में हुई? फ्रांस में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र टोटल 58 देशों ने भाग लिया, जिसमें से 48 देशों ने पक्ष में वोट किया। इसका चेयरमैन मानवाधिकार का चेयरमैन इलेनोर रूजवेल्ट थे। भारत की तरफ से भाग लिया हंसा मेहता। भारत की तरफ से हंसा मेहता ने भाग लिया। मानवाधिकारों की तरफ से भाग लिया गया हंसा मेहता। भारत की तरफ से हंसा मेहता ने भाग लिया। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। किस अधिनियम के तहत 1993 के अधिनियम के द्वारा हुआ? इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। कुल सदस्य वर्तमान में एक अध्यक्ष और कुल सदस्य 13 होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 7 पदेन सदस्य होता है, 5 नियुक्त किए जाते हैं। और इस अध्याय 8 है, इसमें अध्याय 8 है। संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्षों में अब तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2019 में संशोधन के पश्चात कुल कितने सदस्य जोड़े गए? 3 सदस्य जोड़े गए। कुल 3 सदस्य जोड़े गए। स्पेशल यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बनाया गया है, जिसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितनी बार संशोधन हुआ है? 2 बार संशोधन हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 बार संशोधन हुआ है। अंतिम 2019 में हुआ था। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सलाह देने का अधिकार नहीं है। अगर ये मानवाधिकार उल्लंघन हुआ है तो उसमें कोई सलाह नहीं दे सकता। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। इसका मानवाधिकार का काम दिव्यांग व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करना भी है। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र करता है। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप संयुक्त राष्ट्र करता है। सभा का सामान्य प्रस्ताव है। मानवाधिकार पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में ईरान के तेहरान में हुआ था। 13 मई 1968 को हुआ था। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019
में पेश किया था। मानवाधिकार संशोधन अधिनियम गृह मंत्री अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 में पेश किया। संशोधन आयोग का उपाध्यक्ष पहले था भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो। मतलब संशोधन के पहले कैसे था, क्या संशोधन किए थे गृह मंत्री जी? पहले क्या था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो जो अध्यक्ष बनेगा, और अब क्या कर दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, ये कर दिया गया संशोधन। कार्यकाल कार्यकाल वर्ष 5 वर्ष या 70 वर्ष। पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष होना था, अब 3 वर्ष या 70 वर्ष हो चुका है। हम आगे शुरू करते हैं। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की अध्यक्षता वाली 6 सदस्य समिति की सिफारिश पर 6 सदस्यीय समिति बनाया गया, जिसमें एक प्रधानमंत्री रहेगा, एक लोकसभा अध्यक्ष रहेगा, एक राज्यसभा का उपसभापति रहेगा और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, ये 2 हो गए, और एक केंद्रीय गृह मंत्री जैसे अमित शाह हो गए। पूरा मिलाकर 6 होंगे। राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति इस मतलब मानवाधिकार समिति का सदस्य नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अध्यक्ष व सदस्य की पुनः नियुक्ति संभव है। अध्यक्ष व सदस्य की पुनः मतलब दोबारा नियुक्ति संभव है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति कैसी होती है? सलाहकारी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश की प्रकृति सलाहकारी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार मतलब उसको केवल सलाह दे सकते हो, उसे लागू नहीं कर सकते। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल है? पहला राज्य मानवाधिकार आयोग, दूसरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तीसरा मानवाधिकार न्यायालय शामिल है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। मानवाधिकार मतलब धारा 37 के तहत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये संरक्षण अधिनियम के 37 धारा के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। जैसे कोई घटना हो गई तो जांच एजेंसी का गठन होगा, वो आर्टिकल 37 के तहत ये पूछा जाता है। मानवाधिकार न्यायालय का गठन धारा 30 के तहत होता है। मानवाधिकार न्यायालय का गठन धारा 30 के तहत होता है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कार्यान्वयन मशीन के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान हेड भरत लाल हैं। मानवाधिकार आयोग के भरत लाल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार लोक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां धारण करता है। हो जाते हैं। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, ये मानवाधिकार में कुल 30 आर्टिकल हैं। जिसमें पहला आर्टिकल सभी मनुष्यों को जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होगा, ये आर्टिकल 1 में है। और आर्टिकल 2 में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। चौथे में गुलामी से स्वतंत्रता होगा। 7वें में कानून की निगाह में सभी इंसान बिना भेदभाव के कानूनी सहायता प्राप्त कर सकेंगे। और ये आर्टिकल 9 में किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या निष्कासित न किया जाए। आर्टिकल 13 में है कि देश के अंदर कहीं भी आने जाने, बसने, घूमने का अधिकार होगा। आर्टिकल 14 में है सताए जाने पर दूसरे देश में शरण ले सकते हैं।
आर्टिकल 15 में राष्ट्रीयता के बारे में, आर्टिकल 19 में विचार एवं व्यक्त की स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 में सभा समिति करने की स्वतंत्रता होगी। सभा समिति करने की स्वतंत्रता होगी। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देंगे। अगली वाली पार्ट है हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।